Hello friends, my name is Yuvraj Singh Rathwar and today I am here to teach you the mathematics of class 10th from R.D. Sharma book. So I'll start the mathematics from this chapter, that is Introduction to Trigonometry. So start करते हैं, इस टाइम को अच्छे से यूज करते हैं हम. तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है मैं आपको ये बताऊंगा. आपको इस वर्ड से ही पता चल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है. तो चलिए देखते हैं. ट्रिगोनोमीन्स होता है ट्राइंगल, एंड मेट्री मीन्स होता है मेजर. तो आपको पता चल गया होगा कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और किसके बारे में पढ़ना है. इस चैप्टर में हमें ट्राइंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, चाहे वो साइड हो, चाहे वो साइड का मेजरमेंट हो, चाहे वो एंगल का मेजरमेंट हो. हमें इस चैप्टर में इस बारे में पढ़ना है. तो चलिए देखते हैं, थोड़ा एलेबोरेट करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, हमें रिलेशन पढ़ना होता है बिटवीन द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एंड द एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. मेनली हम इस चैप्टर में राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं, उनके रिलेशन, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में. तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में. चलिए देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल. हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल क्यों कहते हैं? हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक राइट एंगल होता है और उस राइट एंगल, वो राइट एंगल 90 डिग्री का होता है. इसमें 90 डिग्री का एंगल ये है, तो इट विल बी अ राइट एंगल एंड इट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल. इसलिए हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं. ओके, हम इनको नेम दे देते हैं, लाइक इसको ए, इसको बी एंड इसको सी. ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और इस चैप्टर में हमें इसी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है. हमें क्या पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एंड द एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. साइड्स इसकी तीन होती हैं, ए बी, बी सी एंड सी ए. देयर आर थ्री साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एंड देयर आर आल्सो थ्री एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. दैट इज एंगल ए, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसको राइट एंगल बोलते हैं क्योंकि वो 90 डिग्री का होता है. और एंगल बी और एंगल सी, इसमें तीन एंगल होते हैं. ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है, ये बड़ा बेसिक सा है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा 8th या 9th में, सम ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसलिए ये 90 डिग्री का होता है एंगल ए, एंड बाकी दोनों 45 या 45 से कम या ज्यादा होते हैं. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के बारे में. हम इन्हें क्या बोलते हैं, साइड्स के नेम क्या होते हैं. ओके, चलिए देखते हैं इनके नेम के बारे में. जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस. 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड, 90 डिग्री एंगल, ये राइट एंगल है ए पे, इसको 90 डिग्री एंगल कहेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है, और इसके अपोजिट साइड है बीसी, तो ये साइड बोली जाएगी हाइपोटेनियस. ओके, सो इसको हम नाम दे देते हैं हाइपोटेनियस. एंड उसके बाद हमें एक साइड के बारे में पता चल गया, और हमें बाकी दोनों साइड्स को भी नेम देने हैं. इनके भी कुछ नेम होते होंगे पर्टिकुलर, जैसे 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होगी उसको हम हाइपोटेनियस बोलेंगे. ओके, चाहे हमने यहाँ पे कोई एंगल लिया, यहाँ पे हमने सॉरी कोई राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, कोई बात नहीं, सीधा कर देता हूं. इस बार राइट एंगल कहां पे, इस बार राइट एंगल यहां पे है. ओके, ये 90 डिग्री का है, तो इस बार हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कहां होगी, इस बार इसमें हाइपोटेनियस होगी ये वाली, मैं नाम दे देता हूं एबीसी. इस बार इसमें हाइपोटेनियस है एसी, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट है तो वही हाइपोटेनियस होगी. ये रूल पता चल गया आपको. अब मैं बताता हूं बाकी दो साइड्स के बारे में. अब हम जिस एंगल की करस्पॉन्डेंस हम निकालते हैं साइड्स, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं. लाइक हमने एंगल यहाँ पे बी ले लिया. ओके, यहाँ पे भी कुछ एंगल होगा, इसके बारे में बाद में बात करते हैं. अब हमें इस एंगल की करस्पॉन्डेंस निकालना है. अगर हमें ये एंगल की करस्पॉन्डेंस हमें वैल्यूज निकालनी है, तो इस एंगल के जो जस्ट साइड अपोजिट होगी उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर. एंगल बी के अपोजिट कौन सी है, एसी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर.
चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। ओके, सो BC विल बी अ हाइपोटेनियस, हम इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे। और जिस एंगल की करस्पॉन्डेंस हम निकालते हैं उस एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि AC होगी परपेंडिकुलर। ओके, और बाकी रिमेनिंग साइड को बेस बोलते हैं। ठीक है, ये AB होगी हमारी बेस। परपेंडिकुलर पता चल गया, जिस एंगल के करस्पॉन्डेंस हम निकालते हैं उसके अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जहां भी राइट एंगल इट मींस 90 डिग्री होगा, जहां भी उसके जो अपोजिट साइड होगी उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस, और बची हुई रिमेनिंग साइड बेस होगी। अब आपको साइड्स के बारे में पता चल गया। ओके, मैं आपको एक और ट्राइंगल बना के मैं आपको थोड़ा दूसरे वे में बताता हूं। ठीक है, ओके, सो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें 90 डिग्री एंगल कहां पे है, इसमें 90 डिग्री एंगल यहाँ पे है। ओके, ये राइट एंगल बोला जाएगा। तो इस टाइम पे बाकी साइड्स कहां होंगी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कहां पे है, परपेंडिकुलर कहां पे और बेस कहां पे, हम देखते हैं एक बार फिर से। और इस बार करस्पोंडेंस एंगल है ये C। ओके, सो इसमें इस बार क्या होगा, 90 डिग्री के अपोजिट साइड AC। रूल आपको बता चुका हूं, जो 90 डिग्री के अपोजिट होगी उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो AC होगी हाइपोटेनियस। ओके, और इस एंगल की करस्पॉन्डेंस निकालने हैं तो जो इसके अपोजिट वाली साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। तो ये AB होगी परपेंडिकुलर। ओके, एंड बची हुई रिमेनिंग साइड BC होगी बेस। डन। अब अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है इसको आप रिवाइंड करके आराम से देख सकते हैं, आपको प्रॉपर्ली ये समझ में आ जाएगा। अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं करता हूं इनका एंगल चेंज, अभी करस्पॉन्डेंस एंगल चेंज करता हूं। ओके, इस बार करस्पॉन्डेंस एंगल A है। ओके, अभी साइड्स कौन सी साइड्स के नाम क्या होंगे वो बदल जाएंगे, क्योंकि हाइपोटेनियस सेम रहेगा इस केस में, क्योंकि 90 डिग्री तो वही है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड होगी AC। इस बार भी हाइपोटेनियस सेम, इस बार करस्पोंडेंस एंगल है हमारा A, तो इस बार A के जो अपोजिट होगी वो होगी परपेंडिकुलर। तो इस टाइम पे ये परपेंडिकुलर नहीं होगी इस केस में, क्योंकि इस बार करस्पोंडेंस एंगल हमारा A है और A के अपोजिट साइड है BC। तो BC वुड बी अ परपेंडिकुलर। मैं परपेंडिकुलर शॉर्ट में लिख देता हूं बिकॉज स्पेस कम है यहाँ पे। परपेंडिकुलर बची हुई इस बार रिमेनिंग साइड बची है AB, तो AB होगी बेस और एंगल था करस्पोंडेंस हमारा A। तो हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस, करस्पोंडेंस एंगल A के जस्ट अपोजिट BC वुड बी अ परपेंडिकुलर एंड रिमेनिंग साइड वुड बी अ बेस। ओके, ये रूल मैंने आपको बता दिया, इसको आप याद रखिए क्योंकि इस चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए मैं आपको अब इस टर्म के बारे में समझा देता हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और कितने होते हैं ये। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ओके, सो सिंपली आपको इसी इसी सेंटेंस से पता चल जाएगा क्या होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। बेसिकली क्या होता है, इस ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और इनके रेशियोज को ही हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। चलिए देखते हैं, लाइक देयर आर 3 साइड्स AB, BC एंड CA। AB अपॉन BC, ये साइड्स के रेशियोस हो गए, एक AB साइड हो गई और एक BC साइड हो गई, तो ये साइड्स के रेशियोस होंगे। तो ये भी एक वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ओके, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई सी भी 3 साइड्स में से हम 2 साइड्स का रेशियो ले सकते हैं, हम उनको ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बोलते हैं। ओके, सो हम आपको बताएंगे अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस कितने होते हैं टोटल। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा कौन कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं। ओके, so let me just wipe out the board. So there are total 6 trigonometric ratios. साइन थीटा, यहाँ पे हम कोई सा भी एंगल ले सकते हैं, यहाँ पे थीटा भी या कुछ भी हम सपोज कर सकते हैं, तो अभी के लिए हम थीटा सपोज करते हैं, जनरली हम थीटा ही लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा। हाँ, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि ये साइन मल्टीप्लाइड बाई थीटा नहीं है,
एक्चुअली में ये साइन ऑफ द एंगल थीटा है। ओके, सो ये साइन ऑफ द एंगल थीटा है और ये कॉस ऑफ द एंगल थीटा है, और यहाँ पे ऐसे ही सो ऑन। यहाँ पे साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा नहीं है, हम इसको पढ़ते हैं साइन ऑफ द एंगल थीटा, क्योंकि ये एंगल होता है। ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा, एंड थर्ड इज टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। साइन ऑफ द एंगल थीटा, कॉस ऑफ द एंगल थीटा, tan of the angle theta, cosec of the angle theta, sec of the angle theta, cot of the angle theta. There are total 6 trigonometric ratios. इनके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिन फॉर्मूलोज की हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आर डी शर्मा के। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा। चलिए पहले फॉर्मूलेज देख लेते हैं। मैं उसके लिए फिर से ट्राइंगल बनाऊंगा, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि वो बहुत ही काम आने वाला है। मैं इनको नाम दे देता हूं ए बी सी, एंड दिस इज अ राइट एंगल बिकॉज ये 90 डिग्री का है। ओके, अभी यहाँ पे एंगल मैं लूंगा, करस्पॉन्डेंस एंगल यहाँ पे लूंगा मैं थीटा। इस ट्रायंगल का यूज अभी मैं इसमें से बताऊंगा। अभी आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉसेक का होता है कॉसेक सेक और कॉट का। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं कि साइन यहाँ पे कुछ 6 आइडेंटिटीज हैं और तीन आइडेंटिटीज के रेसिप्रोकल्स हैं। मैं आपको बताता हूं। साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ओके, इसको आप याद रखिएगा। एंड कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ओके, एंड टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज होती है इंपॉर्टेंट, वो याद कर लेना, क्योंकि इन फॉर्मूलोज को भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी इन आइडेंटिटीज से। जैसे कि मैंने आपको 3 फॉर्मूलेज बता दिए। अभी आप कॉसेक थीटा का देखिए। कॉसेक थीटा में क्या होता है, मैंने आपको बताया कॉसेक थीटा साइन थीटा की रेसिप्रोकल होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल। यहाँ पे था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, सेक थीटा मैंने बताया आपको कॉस थीटा का होता है रेसिप्रोकल, तो सेक थीटा का कॉस थीटा रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। एंड कॉट थीटा का सेम, टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इसके होते हैं फॉर्मूलेज, इनको आपको थ्रू आउट याद करना है। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सारे फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे अच्छे से, और आप क्वेश्चंस भी अच्छे से कर पाएंगे उस फॉर्मूलेज की हेल्प से। मैं अभी आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, चलिए देखते हैं। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाए, जैसे आप भूले ना। अभी इसमें क्या है कि सारे सेम ही लग रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मे बी आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही सिंपलेस्ट है, आप तुरंत उससे
ये सारे फॉर्मूले रिमेंबर रख सकते हैं अपने माइंड में। तो वो ट्रिक है कुछ इस टाइप से। आई होप ये आप सब देख पा रहे हैं। इसकी ये ट्रिक होती है। अभी आप इसको कैसे याद रखेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये है पंडित बद्री प्रसाद एंड हर हर भोले, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। और दूसरी ट्रिक ये है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हाँ एक्चुअल में पाकिस्तान भूखा ही प्यासा है, सबको पता है। एंड हिंदुस्तान हरा भरा, यस हिंदुस्तान हरा भरा है, आपको भी पता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको रिमेंबर रख सकते हैं अपने माइंड में, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और ये इसके होते हैं रेसिप्रोकल, साइन का कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा एंड टेन का कॉट थीटा। जैसा कि मैंने आपको बताया पाकिस्तान वाला ज्यादा अच्छा है क्योंकि हमें अच्छा लगता है पाकिस्तान भूखा प्यासा सुनना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेनियस एंड B फॉर बेस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड कोसेक थीटा जो कि होता है इसका रेसिप्रोकल, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर जो कि है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, एंड सेक थीटा का फॉर्मूला होगा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। कॉस थीटा का क्या था हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक थीटा का क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, जो कि हमने यहां लिखा था सेक का था हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। टेन थीटा का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का हमारा क्या फॉर्मूला था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा का मैंने आपको बताया था कि इसकी आइडेंटिटी जस्ट रेसिप्रोकल होती है कॉट थीटा की। तो सेम केस कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो क्या था रिमेंबर, ट्रिक क्या थी याद करने के लिए, इसको आप रिमेंबर रखिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, एंड ये इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक एंड टेन का कॉट। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये इसकी ट्रिक हो गई याद रखने के लिए। इससे क्या है आपको फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे। साइन थीटा का भी किसी ने पूछा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हमने ऐसे इसको लिख रखा था। हमारा क्या था वो फंडा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो स्टार्टिंग में क्या था पाकिस्तान और नीचे क्या था हिंदुस्तान, तो P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर कॉसेक का पूछा जाए तो कॉसेक का जस्ट होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो उसका उल्टा कर दीजिएगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान था ना, हिंदुस्तान अपॉन पाकिस्तान हो जाएगा, वो कॉसेक के लिए हो जाएगा क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक से ये सारे फॉर्मूले मेमोराइज कर सकते हैं। ट्रिक थी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और इस टाइप से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रखे हैं, इनको इस टाइप से ही याद करना है। अगर आप इधर उधर कर देंगे तो सारे फॉर्मूले सारे चेंज हो जाएंगे। ओके, तो आपको आई होप ये सारे फॉर्मूले समझ आ गए हो। तो मैं आपको अभी एक थ्योरम बताने जा रहा हूँ जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। उसकी हेल्प से सारे काफी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो अब आपका काफी यूज अभी देखने वाले हो आने वाले क्वेश्चंस में, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम देखिए क्या होती है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम जान लेते हैं, ये क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम सिंपल होती है, मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, हम इसे कैसे यूज करते हैं ये क्वेश्चंस में देख लेंगे। अभी आप जस्ट फॉर्मूला देखिए, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, चलिए फुल लिख देता हूं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैंने बताया आपको पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये जो नेम है वो होते हैं साइड्स के नेम राइट एंगल ट्रायंगल के। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कौन सी हाइपोटेनस होती है और कौन सी बेस होती है और कौन सा परपेंडिकुलर होता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी हम देखते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस फॉर्मूले का अप्लाई हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला था हाइपोटेनस का स्क्वायर
तो देखते हैं इसमें हाइपोटेनियस कौन सी है। हाइपोटेनियस इसमें मैंने बताया था आपको 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस है। ओके, देन BC वुड बी अ हाइपोटेनियस, तो हम लिखेंगे BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें दिया गया है बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, तो इसमें पहले बेस देखते हैं, इसमें पहले परपेंडिकुलर देखते हैं, फिर जो रिमेनिंग साइड होगी वो बेस हो जाएगी। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, इसमें करस्पॉन्डेंस एंगल हमारा थीटा है, तो इसके जो अपोजिट साइड है वो होगी परपेंडिकुलर। थीटा के अपोजिट साइड है AC, अभी आप इसको देख पा रहे हैं AC जो है थीटा के अपोजिट साइड है, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। और AC जब परपेंडिकुलर हो गई तो बची हुई साइड कौन सी है, AB, AB होगा बेस, तो AB का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमारी थी AC, AC का होल स्क्वायर। हम इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। अभी जब क्वेश्चंस आएंगे मैं उनको सॉल्व करूंगा तभी आप देख लेंगे अच्छे से इनका यूज। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं करके, जो अभी तक हमने सीखा उनका सभी का यूज होगा इन क्वेश्चंस में। चलिए देखते हैं एग्जांपल आर डी शर्मा बुक से। ये है एग्जांपल आर डी शर्मा से। In a right angle triangle ABC, right angle at A, if AB equals to 12 and AC is equals to 5 and BC is equals to 13, then find all the 6 trigonometric ratios of angle B. हमें क्या निकालना है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और राइट एंगल है A पे और AB साइड दे रखी है, AC साइड दे रखी है, BC साइड दे रखी है, एंड उसकी हेल्प से हमें सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं एंगल B पे। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको पता ही होगा क्या कैसे बनाया जाता है। एक एंगल 90 का, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, राइट एंगल एट A, मतलब 90, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री मैं आपको बता चुका हूँ और राइट एंगल A पे होना चाहिए। तो हम A जो नाम देंगे वो होगा 90 डिग्री पे, बिकॉज यहाँ पे गिवन है हमें राइट एंगल एट A। हम ऐसे किसी पे नहीं ले सकते हैं, हम B पे नहीं ले सकते 90 डिग्री, हम यहाँ B नाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एंगल एट A। ओके, तो हमने यहाँ पे A नाम दे दिया। अब हम B इधर भी दे सकते हैं और इधर भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। चलिए यहाँ A B एंड ये साइड C, हमें AB कितनी दे रखी है, गिवन है ये AB इज 12, ओके, एंड AC इज 5, AC is 5 and BC is 13, एंड हमें क्या निकालना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं एंगल B पे। अब एंगल B पे हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं इस एंगल पे। दिस इज अ एंगल B, हमें इस एंगल के करस्पॉन्डेंस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। मैंने आपको बताया था पहचानने के लिए कौन सी हाइपोटेन्यूस है, कौन सी परपेंडिकुलर है और कौन सी बेस है। वो कैसे बताया था, मैंने बताया था जो 90 डिग्री के सामने होती है साइड, जस्ट अपोजिट जो साइड होती है 90 डिग्री के, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल BC इज हाइपोटेन्यूस एंड, और जो करस्पॉन्डेंस एंगल के हम वैल्यूज निकालते हैं उसके जो जस्ट अपोजिट साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो सो इन दिस ट्रायंगल AC इज परपेंडिकुलर बिकॉज करस्पॉन्डेंस एंगल ये है B, क्योंकि हमें सारे रेशियोज किस पे निकालने हैं, एंगल B पे, इस एंगल पे निकालने हैं हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसके जो अपोजिट होगी वो होगी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट तो हमें पता ही है हाइपोटेन्यूस, एंड रिमेनिंग साइड इज AB, AB वुड बी बेस। जो हम एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। AB क्या है, बेस है, एंड BC क्या है, हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि आपको पता है ये 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट है। और AC क्या है, AC है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये करस्पॉन्डेंस एंगल जिसके करस्पॉन्डेंस हमें सारे रेशियोज निकालने हैं जिस एंगल के, उसके अपोजिट है ये साइड, तो वो परपेंडिकुलर होगी। AC क्या होगी, परपेंडिकुलर। इन ये सारी साइड्स की वैल्यूज गिवन है। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। पहला होता है हमारा साइन, वहां पे हमने एक एंगल सपोज किया था थीटा, मैंने कहा था वहां पे कोई सा भी एंगल हो सकता है, उस टाइम जनरली मैंने लिया था थीटा। अभी हमें किस पे निकालनी है, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है एंगल B पे। तो एंगल B है हमारा यहाँ पे, तो साइन B की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, हमारी ट्रिक क्या थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस हिसाब से साइन थीटा का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन
साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उसके अकॉर्डिंग होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम शॉर्ट में लिखते हैं P अपॉन एच। एंड इसमें परपेंडिकुलर कौन सी है इस ट्राइंगल में, मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर कौन सी है, AC। AC अपॉन हाइपोटेनियस कौन सी है, हमें बताया BC इज हाइपोटेनियस। ये BC वो वाला BC नहीं है, ये सिंपलेस्ट BC है, ओके, डोंट गेट इट रॉन्ग। ये BC है, AC अपॉन BC का फॉर्मूला हो गया। हमें वैल्यूज पता है, गिवन है, AC की वैल्यू है 5 एंड BC की वैल्यू है 30। तो ये इसका आंसर हो गया। ये अभी सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकला है, बाकी हमें 5 और निकालने हैं। मैंने आपको सारे फॉर्मूलेस बताए थे। ऐसे ही cos b की हम निकाल लेंगे। cos b का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उस ट्रिक से आप याद करके लिख सकते हैं फॉर्मूले और वैल्यू पुट कर देंगे। बेस क्या है, बेस है AB और हाइपोटेनियस क्या है BC। AB की वैल्यू कितनी है 12 और BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 30। ये आ गया सेकेंड एंड थर्ड क्या था हमारा 10। 10 का क्या फॉर्मूला होता है, 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B। ओके, परपेंडिकुलर इज AC एंड बेस इज AB। AC है 5 एंड AB क्या है, AB की वैल्यू है 12। ये हमारा थर्ड। अभी 3 और बचे हैं हमारे। कॉसेक बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल साइन का हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना BC एंड AC, BC अपॉन AC एंड इसका हो जाएगा जस्ट रेसिप्रोकल 13 अपॉन 5। ये इसकी वैल्यू होगी, मैंने आपको पहले ही बताया इसकी आइडेंटिटी। साइन बी का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक बी और कॉस बी का रेसिप्रोकल होता है सेक बी। हमें सारे निकालने हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक 6 के 6 निकालने हैं, क्वेश्चन में गिवन है। इसका फॉर्मूला होगा इसका रेसिप्रोकल, इसका होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस BC अपॉन AB, इसका रेसिप्रोकल जस्ट 13 अपॉन 12 एंड लास्ट है हमारा कॉट बी का किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का होता है। तो P अपॉन B 10 का है, B अपॉन B कॉट का हो जाएगा, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा क्या था AB अपॉन AC। AB कितना था 12 अपॉन 5। तो ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। हमें यही निकालने थे, इस क्वेश्चन में यही गिवन था, मतलब ये गिवन थे, हमारे साइड्स गिवन थी और उसके हेल्प से हमने ये ट्रायंगल बना लिया। सारी साइड्स पता कर ली, कौन सी बेस है, कौन सी हाइपोटेनियस है, कौन सी परपेंडिकुलर है। उसके बाद मैं आपको सारे फॉर्मूलेस बता चुका हूं और इसमें ये दे रखा है राइट एंगल एट A। तो हम राइट एंगल पे जो होगा वो हम A लिखेंगे जहां पे 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि ये गिवन है। हम 90 डिग्री का एंगल, हम A को कहीं भी नहीं लिख सकते, हम A को वहीं लिखेंगे जहां पे राइट एंगल होगा, क्योंकि हमें ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हम कहीं भी दो नाम दे सकते हैं B या C, चाहे भी इधर दे दो चाहे इधर दे दो, उससे कुछ मत लेना देना नहीं है। बस जो क्वेश्चन गिवन है वो हमें करना है फॉर श्योर। ओके, उसके बाद साइड्स हमें गिवन थी, साइड्स सारी लिख ली हमने। उसके बाद हमें ये दे रखा था, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस पे फाइंड करने हैं, एंगल B पे। तो हमारा करस्पॉन्डेंस एंगल हो गया B और इसके रिस्पेक्ट में हम क्या निकालते थे, परपेंडिकुलर। हमें पता चलता था परपेंडिकुलर साइड कौन सी है हमारी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमें पता चल जाएगा राइट एंगल से, 90 डिग्री के जो जस्ट अपोजिट होगी, और परपेंडिकुलर हमें पता चलता है करस्पॉन्डेंस जो एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड। ओके, तो B था हमारा करस्पॉन्डेंस एंगल, जिसके रिस्पेक्ट में हमें सारी वैल्यूज निकालनी थी, सारे रेशियोज निकालने थे, लाइक साइन B, कॉस B, tan B, cosec B। हमें साइन C नहीं निकालनी थी, क्योंकि यहाँ पे हमें सारे रेशियोज निकालने हैं एंगल B के, तो हमने सारे एंगल B के निकालने हैं और इसके ही रिस्पेक्ट में हमें साइड पता चलेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर C एंगल होता तो हमारी परपेंडिकुलर चेंज हो जाती। अगर सपोज मैं आपको इसी में बता देता हूँ, ये क्वेश्चन हो चुका है, ये इसका सॉल्यूशन है, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये C सपोज यहाँ पे एंगल है, तो अभी इसमें परपेंडिकुलर जो साइड होगी वो होगी चेंज। अभी परपेंडिकुलर जो होगी, ये एंगल करस्पॉन्डेंस हमने लिया है साइन, मतलब ये हमने करस्पॉन्डेंस लिया है C एंगल, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड है
ए बी, तो ए बी होगा इसमें परपेंडिकुलर 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, सेम रूल सेम केस, हाइपोटेनियस, और रिमेनिंग साइड इस बार बेस ये हो गई अगर हमारा करस्पॉन्डेंस एंगल ये है। ओके डन, इसका भी ऐसा इनका भी यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको भी एक और एग्जांपल में बताता हूं, चलिए देखते हैं। चलिए सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं एक बार। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट ए, and if AB equals to 5, AC equals to 12 and BC equals to 13, then find sin B, cos C and tan B। इसमें क्या बोल रहा है करने के लिए हमें, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और राइट एंगल है ए पे और तीनों साइड्स गिवन है, एंड आफ्टर दैट sin B, cos C और tan B हमें निकालना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा। ओके तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा बना लेते हैं, इस बार ज्यादा बड़ा नहीं। ओके ये हाँ राइट एंगल ट्रायंगल प्यारा सा अच्छा सा, ठीक है। तो हम इस पे राइट एंगल एट ए, राइट एंगल ए पे है इस बार, तो हम ए कहाँ लेंगे, यहाँ पे राइट एंगल होगा, तो राइट एंगल है ये 90 डिग्री एंड ए होगा ये, बिकॉज क्वेश्चन में हमसे कह रहा है राइट एंगल एट ए, तो ए पे राइट एंगल, ठीक है। बी सी कहीं भी ले लिया, बी यहाँ ले लिया एंड सी हमने यहाँ ले लिया, और हमें सारी साइड्स गिवन है, ए बी 5 है, ए सी 12 है और बी सी 13 है। लिख लेते हैं एक बार, ए बी कितनी है 5 एंड ए सी इक्वल्स टू 12 एंड बी सी इक्वल्स टू 13। चलिए देखते हैं, अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन बी। अभी हमें साइन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके अभी हमें साइन ऑफ द एंगल बी निकालना है, एंगल बी के करस्पॉन्डेंस हमें निकालना है इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो एंगल बी हमारा कहाँ है, एंगल बी हमारा ये रहा, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मूला अपना मेमोराइज करेंगे, रिमेंबर करेंगे, क्या था हमारा फॉर्मूला, साइन बी इक्वल्स टू क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन का हुआ फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो P अपॉन H। तो हमें साइन ऑफ द एंगल बी निकालना है, एंगल बी के करस्पॉन्डेंस निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बी दे रखा है साइन बी, ठीक है। तो हमारी परपेंडिकुलर कौन सी होगी और हाइपोटेनियस कौन सी होगी, अभी हमें हमको ये पहचानना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर कौन सी होती है, जिस एंगल के करस्पॉन्डेंस निकालना होता है, जिसके रेफरेंस में निकालना होता है, उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। हमें निकालना है बी के करस्पॉन्डेंस, तो बी के जो अपोजिट है वो है ए सी, तो परपेंडिकुलर होगी हमारी ए सी अपॉन हाइपोटेनियस कौन सी है, सेम रूल 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, तो बीसी क्या होगी हमारी हाइपोटेनियस। तो ये हमारा होगा फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर देंगे, एसी की वैल्यू थी 12 एंड बीसी की वैल्यू थी 13, ये हमने साइन बी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, tan बी की भी वैल्यू निकालनी है। तो हम कॉस सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस बार अभी आपने कुछ चेंजमेंट यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कॉस ऑफ द एंगल सी हमें निकालना है, यहाँ पे क्या था साइन ऑफ द एंगल बी, यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एंगल हमारा था बी, यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एंगल हो गया हमारा सी। चलिए मैं आपको एक दूसरा ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा उसके देखने में, इसलिए मैं दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूँ। ओके हमें निकालना है कॉस सी, तो हमने एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लिया, क्योंकि इस बार हमें किसके करस्पॉन्डेंस किसके रेफरेंस में निकालना है, हमें निकालना है एंगल सी के रेफरेंस में। तो हमारा राइट एंगल है ए, सेम होगा, राइट एंगल पे हमारा ए होगा, बाकी बी सी जहां भी आपका मन हो, जहां भी आपको अच्छा लगे वहां पे बी वहां पे सी ले लो। चलिए इस बार मैं बी यहाँ ले लेता हूँ आपकी खुशी के लिए, और बी यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना था, कॉस सी निकालना था, तो सी करस्पॉन्डेंस सी का, सी के रेफरेंस में हमें सारी साइड्स पता करनी है। सबसे पहले कौन सी परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है, कौन सी हाइपोटेनियस है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस सी का फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद एंड हर हर बोले से भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताया था मेरा था पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी अपॉन एच, ये फॉर्मूला हो गया। हमें सबसे पहले इस ट्रायंगल में पता करनी है बेस और हाइपोटेनियस कौन सी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बेस और हाइपोटेनियस तो हमें पता चल गई थी कौन सी है इस ट्रायंगल में, लेकिन उस केस में हमारा था करस्पॉन्डेंस एंगल बी, हमें निकालना था साइन ऑफ द एंगल बी। अब सब कुछ हो गया है चेंज, अभी हमें निकालना है कॉस ऑफ द एंगल सी। अभी हमारा करस्पॉन्डेंस एंगल हो गया सी और परपेंडिकुलर साइड बदल जाएगी
और बेस भी बदल जाएगा। हाइपोटेनियस सेम इसलिए रहेगा क्योंकि ये फिक्स है, राइट एंगल एट ए और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है। तो इसलिए हमें दूसरा ट्राइंगल बना के परपेंडिकुलर और बेस को पता करना होगा, कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी और कौन सी साइड बेस होगी। तो सी ये हो गया, हमें इस एंगल के करस्पॉन्डेंस निकालना है सी के, तो यहाँ पे ये एंगल ऐसे मार्क कर देते हैं, ठीक है। और हाइपोटेनियस हमारी हो गई सेम केस 90 डिग्री अपोजिट, बीसी होगी हमारी हाइपोटेनियस। बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 13 लिख लेते हैं। सेम एबी की कितनी दे रखी है 5 और एसी कितनी दे रखी है 12। तो 90 डिग्री जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कौन सी साइड बताई थी, जो भी करस्पॉन्डेंस एंगल हो जिसके रेफरेंस हम निकाल रहे हो उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। इस बार हमें सी के निकालना है क्योंकि cos सी की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा करस्पॉन्डेंस एंगल हो गया सी, तो सी के जस्ट अपोजिट वाली साइड है ए बी, सी के जस्ट अपोजिट वाली साइड है ए बी, तो ए बी होगा हमारा इस बार परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ए बी होगा परपेंडिकुलर और बाकी हाइपोटेनियस हो गया बीसी, ए बी हो गया परपेंडिकुलर और एसी क्या होगा, एसी हो गया हमारा बेस। तो बेस क्या हो गया एसी और हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारा बीसी। एसी की वैल्यू क्या थी 12 और बीसी की वैल्यू क्या थी 13, ये हमारी वैल्यू निकल आई। सेम ही फंडा अपनाना है जो हमने अभी इन दोनों में किया। हमें इस बार 10b की वैल्यू निकालनी है, 10b की वैल्यू निकालनी है। एक फिर से दूसरा ट्रायंगल बना लेंगे क्योंकि इस बार भी करस्पॉन्डेंस एंगल चेंज हो गया है, इस बार बी हो गया है। चाहे नहीं तो हम यही वाला यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी हमारा करस्पॉन्डेंस एंगल बी था, हम ये वाला ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा ये बी हमने एंगल लिया हुआ है, हम दूसरा भी बना सकते हैं, इसको उसका ही रहने दो, हम दूसरा बना ले रहे हैं। ये हो गया 90 डिग्री, राइट एंगल ए पे होगा, गिवन है, कहीं भी बी ऐसी ले लो। ये हो गया बी, चलिए यहाँ पे यहाँ लेते हैं बी, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया और हमें 10 भी निकालना है, तो करस्पॉन्डेंस एंगल है बी, ये हो गया बी, ये है इस बार, ठीक है। क्योंकि हमने साइड्स के नाम कहीं भी हम ले सकते हैं, ए को वही रखना है, ओके। तो अभी हमें पता करना है हाइपोटेनियस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है और बेस कौन सी है। हाइपोटेनियस कौन सी होगी, जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड होगी, तो बीसी होगी हाइपोटेनियस, ओके। तो हम लिख लेते हैं, एक बार लिख क्या लेते हैं, ऐसे ही आप रिमेंबर रख लेना, बीसी हाइपोटेनियस है इस केस में। और इसका फॉर्मूला क्या होता है 10b का, 10b का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। 10b का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा होगा इस केस में, इस केस में करस्पॉन्डेंस एंगल है हमारा बी, क्योंकि हमें निकालनी है 10b की वैल्यू, तो एंगल हमारा ये है बी। और इसमें परपेंडिकुलर कौन सी होगी, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, जो करस्पॉन्डेंस एंगल हम जिसके करस्पॉन्डेंस जिसके रेफरेंस में हम वैल्यू निकालते हैं इस एंगल के, उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो बी के अपोजिट वाली साइड है एसी, एसी होगी हमारी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो होगी बीसी, बची हुई साइड ए बी होगी हमारी बेस। जो रिमेनिंग साइड होती है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को निकालने के बाद रिमेनिंग साइड को हम कहते हैं बेस। रिमेनिंग साइड होगी ए बी बेस, क्योंकि एसी हो गई परपेंडिकुलर इसके अपोजिट और बीसी हो गई हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट। तो फॉर्मूले में हम ये पुट कर देंगे, एसी की वैल्यू कितनी थी, एसी की वैल्यू थी 12 और एबी की वैल्यू थी 5, 12 अपॉन 5। ये सारे आंसर हो गए, हमें बस इनकी वैल्यूज निकालनी थी, साइन बी, कॉस की एंड टेन बी की। इस टाइप से हमें सारे सॉल्व करने हैं, ओके। ये मैंने आपको सारे एग्जांपल्स बताए, 2 एग्जांपल्स बताए, ये आपको काफी हेल्प करेंगे आगे के एग्जांपल्स करने के लिए, ओके। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग व्हाटएवर आई हैव taught you, so please comment in the comment section and also like and subscribe, थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। और सेकेंड पार्ट कमिंग सून। अभी मैं क्या करूंगा सेकेंड पार्ट में, अभी मैं आर डी शर्मा की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा ट्रिग्नोमेट्री की, ओके। अभी एग्जांपल्स लगाइए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, प्लीज यूज दिस टाइम इन अ प्रॉपर वे एंड स्टे सेफ।